जीप रात में सड़क पर चलती हुई जामनगर गांव के अंदर दाखिल होती है। जीप एक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलकर थाने के अंदर जाता है। थाने में कोई नहीं है सिवाय एक हवलदार के, जो सो रहा है। वो आदमी हवलदार को उठाता है। सुनो, उठो। रामू, जो इस थाने का हवलदार है। अरे कौन है इतनी रात में? मैं मोहन कश्यप, इस स्टेशन का नया इंस्पेक्टर। अरे सर, सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन आप तो कल आने वाले थे ना? इतनी गहरी रात नहीं हुई है जितना गहरा तुम सो रहे हो। मुझे माफ कीजिएगा सर, आप बैठिए ना, बैठिए। मोहन अपनी सीट पर बैठता है और तभी उसे एक ग्लास में लाल रंग का पानी रखा दिखता है। अरे, इस ग्लास में क्या है? रामू घबराते हुए उसे पी जाता है। अरे नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं, शरबत है, पीना भूल गया था मैं। अब मोहन देखता है बाहर से उसे एक आदमी खड़ा होकर देख ही जा रहा है। अब ये कौन है? रामू उसके पास जाता है, तभी वो चिल्लाता हुआ भागने लगता है। मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। भाग गया सर, भाग गया। ये गांव का पागल है, पता नहीं यहाँ क्यों आ गया। रात तो इतनी नहीं हुई, फिर इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? सर, रात में इस गांव में लोग बाहर नहीं निकलते। आप नए हैं ना, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। वैसे सर, 7 दिन बाद चंद्र ग्रहण की रात है। क्या आप उस रात भी ड्यूटी पर आएंगे? मतलब मैं क्यों नहीं आऊंगा ड्यूटी पर? सर, वो इस गांव के लोग कहते हैं कि उस रात इस गांव में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी मानो तो आप उस रात यहाँ मत आना सर। क्या बक रहे हो? तुम होश में तो? पुलिस लोगों को बचाती है और तुम कह रहे हो कि पुलिस ही डर कर रहे। जाओ, बाहर जाकर अपना काम करो। रामू बाहर चला जाता है। मोहन कुछ सोचने लग जाता है। मोहन गांव के सरपंच से मिलने गांव में आया है। नमस्ते सरपंच जी, मैं हूं मोहन, इस गांव का नया इंस्पेक्टर। अरे नमस्ते मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे गांव में। कैसा लगा आपको हमारा गांव? बहुत खूबसूरत, एकदम हरा भरा। जी आपका धन्यवाद। वैसे हमारे गांव में कोई इतने क्राइम भी नहीं होते। आप आराम से कीजिए अपनी ड्यूटी। हाँ, सही कह रहे हैं आप, तभी रात होते ही इतना सन्नाटा हो जाता है। क्या मतलब आपका? रात होते ही इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है इस गांव में? लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? अगर गांव में क्राइम बिल्कुल नहीं है तो? देखिए, वो लोगों का अपना मामला है, वो घर से बाहर निकलें या ना निकलें। वैसे आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना सरपंच जी? छुपाने को कुछ नहीं है, अभी आप नए हैं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा हवलदार भी कल मुझे यही कह रहा था। आखिर है क्या जो धीरे धीरे समझ आ जाएगा? बस बस मोहन जी, जितना बताना था बता दिया आपको, अब आप जा सकते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, चंद्र ग्रहण की रात जो है इस गांव में मत आना। मोहन अपने घर से स्टेशन की तरफ आ रहा है, तभी उसे रास्ते में 2 लोग एक पेड़ की पूजा करते दिखते हैं। मोहन गाड़ी से उतरकर उनसे पूछताछ करता है। क्या कर रहे हो यहाँ? वो 2 लोग, जिसमें एक आदमी और एक औरत है, मोहन को नजरअंदाज करके पूजा करते रहते हैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को?
बताऊं क्या अभी? तभी वो आदमी डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहता है, चुप रहो, वरना वो इधर आ जाएगा, फिर सब मर जाएंगे। कौन मर जाएगा? बताऊं क्या तुझे अभी? चुप। पुलिस वाले को चुप कहता है। मोहन उस आदमी को एक चांटा मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन वो औरत पूजा करके जंगल में चली जाती है। मोहन उसके पीछे जाता है, लेकिन वो जंगल में गायब हो जाती है। ये कहाँ गायब हो गई? क्या अजीब लोग हैं यहाँ के, सबके सब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी उसे एक अजीब सी चिल्लाहट सुनाई देती है। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज किसी जानवर की तो नहीं लग रही। मोहन जंगल की और अंदर जाता है, लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं मिलता। लगता है वो आवाज किसी जानवर की ही थी, और वो औरत भी शायद बाहर ही चली गई जंगल के। मुझे भी अब लौट जाना चाहिए। मोहन के वापस लौटने पर बेहोश हुआ आदमी वहां उसे नहीं मिलता। अरे ये कहाँ गया? लगता है वो औरत बड़ी शातिर है, खुद भी भाग गई और अपने आदमी को भी ले गई। कोई नहीं, इन दोनों को तो मैं कल देखता हूं। सर सर। क्या हुआ रामू? तुम इतना ऑफ क्यों रहे हो? आप खुद ही चलकर देख लीजिए सर। हम देखते हैं कि जंगल के अंदर एक पेड़ पर 3 लाशें लटकी हुई हैं। मोहन हैरान हो जाता है, क्योंकि इनमें से एक लाश उसी आदमी और एक लाश उसी औरत की है जो पिछली रात पूजा कर रहे थे। कोई सुराग मिला? नहीं सर, सब यही सोच के हैरान है कि 3 लोग एक साथ क्यों खुदकुशी करेंगे। हो सकता है मारकर लटका दिया हो किसी ने। इनके जानने वालों से पूछताछ करो। ठीक है सर। 2 लाशें तो समझ में आती हैं, ये तीसरी लाश किसकी है? ये इनका बेटा था सर। मोहन हैरान हो जाता है। उसको याद आता है कि पिछली रात जंगल में कोई चिल्ला तो रहा था। रामू एक बात बताओ, इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? सर जंगल में तो कोई ऐसा खास जानवर नहीं है, छोटे मोटे ही जानवर है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं सर? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। रात में जाता हूं ना घर इसी रास्ते से, इसलिए पूछा। तुम जाओ, जो काम बोला है वो करो। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन को पुलिस स्टेशन के पास एक बार फिर वही पागल आदमी खड़ा दिखता है। सुन, सच सच बता, बात क्या है? क्यों छुप छुप कर मुझे देखता है? तू भी मर जाएगा, हमारे जैसा बन जाएगा। क्यों मर जाऊंगा? बता बता, क्या पता है तुझे जो यहाँ के लोग मुझे नहीं बता रहे? बता दिया तो ये सब मुझे भी मार देंगे। चंद्र ग्रहण वाली रात यहाँ मत आना। आऊंगा, देखता हूँ क्या होता है उस रात को यहाँ। तू बता, क्या पता है तुझे? होगा क्या चंद्र ग्रहण वाली रात? मोहन उसके सर पर अपनी पिस्टल लगा देता है। बता, नहीं तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। बताता हूँ। मोहन उसके सर से पिस्टल हटाता है। बहुत साल पहले इस गांव में एक रंभा नाम की खूबसूरत औरत रहती थी, जिसका पति किसी हादसे में मर गया था। रंभा अपने 2 बच्चों के साथ खुशी से यहाँ रह रही थी, पर एक दिन इस गांव के पुराने सरपंच की नजर उस पर पड़ गई।
सरपंच को रंभा से प्यार हो गया। एक दिन सरपंच ने रंभा को बोला, देख रंभा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे सब दूंगा। जब तक मेरे 2 बच्चे जिंदा हैं, मैं ये रिश्ता कभी नहीं अपना सकती सरपंच। उसी दिन सरपंच ने ठान लिया कि वो उसके दोनों बच्चों को मार देगा। एक दिन सरपंच रंभा के घर में घुस गया। तब रंभा घर पर नहीं थी, उसके बच्चे सो रहे थे। सरपंच ने सोते हुए दोनों बच्चों को मार दिया। लेकिन क्या? सरपंच देखता है कि घर में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके आसपास जादू तो ना हो रखा है। ये लाश और किसी की नहीं, रंभा के पति की थी। सरपंच बहुत डर जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। रंभा और उसके बच्चों की लाशें साथ में पति की सब एक साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर आती है चंद्र ग्रहण की रात। उस रात गांव के ज्यादातर लोगों को रंभा और उसके पति और उसके बच्चे गांव में घूमते हुए दिखते हैं और उन्होंने लोगों को काटा नहीं ताकि सब उनके जैसे मुर्दे बन जाएं। इसीलिए आज भी गांव के लोग चंद्र ग्रहण की रात से डरते हैं। इन्हें लगता है मुर्दे उस रात जी उठेंगे। वाह, क्या कहानी है, फिल्म बनेगी इस पर तो। एक काम कर और तू अब निकल ले यहाँ से, चल चल। मोहन पागल आदमी को भगा देता है। चंद्र ग्रहण की रात है और मोहन अपनी जीप में गांव में दाखिल हो जाता है। मोहन पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और अंदर जाता है। अंदर रामू खड़ा है। रामू और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। रामू, क्या तुम ठीक हो? जैन सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। तुम तो कह रहे थे कि चंद्र ग्रहण की रात ये होगा वो होगा, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, आप बैठिए ना। मोहन अपनी सीट पर बैठता है। ऐसा है, ये सब अफवाह होती है। बहुत से गांवों में ऐसी राजनीति देखी है मैंने। गांव के लोग भोले होते हैं, बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। हाँ सर, आप बड़े हैं, आप सही कह रहे होंगे। अच्छा, वो जो 3 लोगों ने खुदकुशी की थी, कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ सर, पता चला है। कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे थे गांव में ये लोग। अजीब हरकतें? लड़के को कोई बीमारी हो गई थी, पर उसका इलाज जादू टोने से कर रहे थे, और फिर ये खुदकुशी। और डिटेल्स का पता निकालो। तभी एक तेज हवा का झोंका रामू को महसूस होता है। चंद्र ग्रहण लग चुका है। सर, आप ठीक कह रहे थे। इस गांव में सिर्फ झूठी कहानियां हैं और कुछ नहीं। सब कुछ तो आप ही जानते हैं। क्या? चंद्र ग्रहण अब पूरी तरह लग चुका है। रामू मोहन की तरफ पीठ करके खड़ा है और उसका शरीर अकड़ रहा है। आप ठीक कह रहे थे सर, सब कुछ तो आपको ही पता है। हम तो पागल हैं। रामू, ये क्या बोले जा रहे हो? रामू की आवाज बदलने लगती है। मैंने आपको बोला था ना, चंद्र ग्रहण वाली रात यहाँ मत आना। मोहन चिल्लाता है। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुझे बोला था ना, मत आइयो इधर आज की रात। फिर तू हमें ललचाने यहाँ आ गया। तेरा खून पीने में बहुत मजा आएगा। ये क्या बोले जा रहा है? रामू का शरीर पूरी तरह अकड़ रहा है। वो मोहन की तरफ मुड़ता है।
उसकी आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा है। वो चिल्ला रहा है। रामू ज़ॉम्बी बन चुका है और वो मोहन के करीब आता है। रामू, तुम्हें क्या हो गया? होश में आओ। मोहन रामू को धक्का मारकर गिरा देता है और पुलिस स्टेशन के बाहर भाग जाता है। मोहन गांव की तरफ भागता है। उसे वही पागल आदमी मिलता है। सुनो, तुम सही कह रहे थे। मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी देखा। वो मेरा हवलदार है। मैंने तो कहा आपसे, आप मत आना चंद्र ग्रहण की रात इस गांव में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा आप मुझ पर चिल्लाने लगे। मुझे माफ करना, मैं बेवकूफ था। तुम्हें छुपना पड़ेगा, वो तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ आ जाएगा। पर हम उसे मार क्यों न दें? उसे कुछ नहीं होने वाला, वो मरेगा नहीं। आओ, तुम्हें मैं छुपने की जगह दिखाऊं, मेरे पीछे चलो। पागल आदमी जैसे ही मुड़ता है, मोहन को उसकी गर्दन पर एक जख्म दिखता है, जैसे उसे किसी ने काटा हो। रुको, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा? ये तो कुछ नहीं है, तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। मोहन को शक हो जाता है। नहीं, पहले तुम बताओ, ये निशान किस चीज का है? पागल आदमी मोहन की तरफ बढ़ता है। तुम सच में जानना चाहते हो कि ये निशान किसका है? मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पागल आदमी का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो मोहन की तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर मोहन को कुछ लोग दिखते हैं, जिनके पास सरपंच जी भी खड़े हैं। सरपंच जी मेरी मदद कीजिए। अरे मोहन, आप हाँफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे उस पागल आदमी ने बताया था कि चंद्र ग्रहण की रात यहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मतलब इस गांव में ज़ॉम्बीज़ हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे आप कहाँ उस पागल की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं सरपंच जी, वो सही कह रहा था। मेरा हवलदार भी ज़ॉम्बी बन चुका है। कोई बात नहीं, यहाँ आप सुरक्षित हैं। हम इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तभी मोहन उसकी गर्दन पर वही निशान देखता है जो उसने उस पागल आदमी की गर्दन पर देखा था। मोहन को शक होता है। वो सारे लोगों को देखता है जो अजीब नजरों से मोहन को ही घूर रहे होते हैं, मानो जैसे भूखे हों। सरपंच जी, आप रहने दीजिए। शायद वो आदमी ऐसे ही कह रहा होगा। मैं जाता हूँ। देखिए मोहन जी, आज आप कहीं नहीं जा सकते। खतरा बहुत जगह है। चंद्र ग्रहण की रात इस गांव की सबसे खूनी रात होती है। क्या पता कौन सा जानवर घात लगा कर बैठा हो। मोहन एकदम से अपनी पिस्टल निकालकर सरपंच पर तान देता है। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो गोली चला दूंगा। ऐसे कैसे मोहन बाबू? हैं,
कहा था ना, चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में मत आना। अब देखो क्या क्या होता है इस गांव में। सरपंच का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। पास खड़े हुए सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मोहन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो, पीछे हटो। ये कहानी मोहन अपने बच्चे को सुना रहा है। पापा फिर क्या हुआ? क्या मोहन ने उन ज़ॉम्बीज़ को मारा? इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मोहन कैसे मार पाता? क्या ज़ॉम्बीज़ उसे खा गए? ऐसा ही कुछ समझ लो। और चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नहीं तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पापा, मैं सो जाता हूँ, रुको। मोहन हंसता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। मोहन अब मुड़कर अपने बच्चे की तरफ देखता है। कुछ दिन बाद चंद्र ग्रहण नाम की बुक जो कि मोहन ने लिखी है, वो एक लड़की जिसका नाम राशि है पढ़ रही है। उस रात मोहन ने अपने बेटे को काट लिया, जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। आज भी जामपुर गांव में चंद्र ग्रहण की रात वहां कोई नहीं जाता। सभी लोगों को इस बारे में पता है और लोग जानते हैं कि उनको अगर जिंदा रहना है तो इस राज को छिपाकर रखना होगा। मुझे चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में जाना चाहिए।